नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपलब्ध हूँ। और ऐसी नई नई वीडियो को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती हैं आप उसको जो है आप देख सकें और आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। और हमारी वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो चलिए आइए, समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है, और कमेंट बॉक्स में जो है इसका साथ ही आप भी इसके उत्तर देते रहिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो बताइए कौन था। ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, और ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो बताइए कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए इसके बारे में कुछ हम आपको बता दें। काकोरी षड्यंत्र जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और जो है इनमें जो है ये फायदे थे अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल। और एक इन लोगों को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और कब सुनाई गई थी? 19 दिसंबर। कब? 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, 1927 को इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और अशफाकुल्ला खां को जो है वहाँ पे फैजाबाद जेल में जो है फांसी हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में हुई थी। और एक और थे, क्या नाम है, ठाकुर रोशन सिंह, जिनको इलाहाबाद जेल में फांसी की सज़ा हुई थी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? चलिए बताइए क्या है राइट आंसर। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। रामप्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में हुई थी, और ये रोशन सिंह को इलाहाबाद में, और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सज़ा हुई थी। मैं आपको बता चुका था पिछले प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा था? ये बताइए। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या अशफाकुल्ला खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह इससे नहीं जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925 में हुआ था। कितना? 9 अगस्त 1925 को। इसको जो है ये जो इसमें करने वाले थे क्रांतिकारी संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो एक क्रांतिकारी संगठन था, जो लोग इससे जुड़े थे उन्हीं लोग इसमें शामिल थे। इसको मतलब इसकी स्थापना करने में जो थे रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, और ठाकुर रोशन सिंह थे, और राजेंद्र लाहिड़ी थे। तो इसकी स्थापना जब हुई थी 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद, अरे नहीं, इन लोगों के द्वारा, माफ़ी चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद की तो 1928 में जो स्थापना हुई थी उन्होंने दूसरी पार्टी का किया था। उसके नेक्स्ट प्रश्न में उसका बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? बताइए। मोहनलाल सक्सेना, कृष्ण बहादुर, जगत नारायण मुल्ला या प्रभात चंद्र। बताइए कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, अच्छा ऊपर नीचे हो गया, फिर भी लीजिए बी, जगत नारायण मुल्ला जो थे इसमें सरकारी वकील थे इस मुकदमे के लिए। और इसका जो वर्तमान नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, यूपी सरकार ने जो है इसका नाम बदल दिया है। वर्तमान समय में इसको जो है काकोरी एक्शन ट्रेन के नाम से जाना जाता है, ट्रेन एक्शन। ठीक है, और इसका पहले तो अब जानते हैं काकोरी षड्यंत्र कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये जो स्थान है ये लखनऊ के पास जो है एक काकोरी नामक स्थान है, जहाँ पे ये डकैती हुआ था। वहाँ पे अंग्रेज़ों का सरकारी खजाना इस ट्रेन में जा रहा था, जिसको इन लोगों ने मिल करके लूटा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? भगत सिंह को, रामप्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आज़ाद को या बटुकेश्वर दत्त को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामप्रसाद बिस्मिल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए के कातिल में है। बताइए। रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद?
तो ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये लिखा है किसने? ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई है। सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए की कातिल में है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? बताइए। 1920, 1924, 1928 या 1930 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं इसका आंसर पहले ही आपको बता चुका था, HRA। इसको इंग्लिश है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और किसके द्वारा हुई थी ये भी बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज को चलते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? बताइए किसने कहा था ये? राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है ये वाक्य कहा गया था। इनको तो फांसी आप जानते हैं कब हुई थी? गोरखपुर जेल में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी और इन्होंने अपने फांसी से पहले जो है अपनी माँ का दूध पीने की इच्छा जाहिर की थी। आइए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में थे, बताइए कौन थे? BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट ऑप्शन। इस एसोसिएशन की जो स्थापना के इसमें भगत सिंह भी हैं और क्या कहते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। इसकी जो स्थापना जो हुई थी 1924 में कानपुर में हुई थी। नहीं, कानपुर में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र शेट्टी, चंद्रशेखर आजाद। चलिए नेक्स्ट पेज को चलते हैं। किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? बताइए किसने किया था? राम बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसका नाम बदल कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल क्या किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? मैं अभी पहले बता चुका हूँ, कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या लाहौर में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। दिल्ली में हुआ था। किसका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में होता। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इस मतलब एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की है, किसने की है? सुभाष चंद्र बोस, राम बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा या सरदार भगत सिंह द्वारा? मैंने इसका उत्तर आपको पिछले प्रश्न में बता दिया है, तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, बताइए कहाँ की गई थी? HRA एसोसिएशन कहिए या संगठन कहिए, दोनों मतलब उसका हिंदी ये है। इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। मैंने बताया था आपको कि कानपुर में इसका किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? बताइए। फिरोजपुर में है, अमृतसर में है, लुधियाना या गुरुदासपुर में है? तो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोजपुर में। ठीक है, जो भगत सिंह का स्मारक है कहाँ पे स्थित है? फिरोजपुर में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? बताइए। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या शिव वर्मा? तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में इसका उत्तर बता दिया था, कौन नहीं था? भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, परंतु ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? शिव वर्मा। शिव वर्मा नहीं थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये काफ़ी बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार भगत सिंह ने, अशफाकुल्ला खां या अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा? बताइए कौन थे? इसका राइट आंसर है, सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। कौन? सरदार भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? बताइए किस प्रकार? फांसी देकर, मार पीट कर, मुठभेड़ में गोली से या सैनिक जीप से कुचल कर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद में एक कंपनी गार्डन नामक जो है स्थान है, जहाँ पे
उसी मुठभेड़ में जो है ये इन्होंने अपनी खुद को जो है गोली मार के अपनी जान दी थी। इनका मतलब इनका कहना था कि मैं जो है जब भी मरूंगा सिर्फ अपनी गोली से मरूंगा, ना कि अंग्रेज़ों की गोलियों से। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। किसने कहा था बताइए ये पंक्ति? अशफाकुल्ला खान ने कहा था, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, या वाजिद अली शाह ने कहा था? तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाजिद अली शाह के द्वारा जो है ये कहा गया था। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछता है। किसने फेंका था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। तो बताइए 1 2 2 3 1 3 या 1 4? बताइए कौन कौन थे इसमें से? तो इसका राइट आंसर है 1 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। भगत सिंह के द्वारा और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है वहाँ पे एक बम फेंका गया था। बस उस बम से किसी को हानि नहीं हुई थी, बस वो जो है उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसको फेंका गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? बताइए सबसे कम आयु में कौन शहीद हुआ है? सुखदेव, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां या हेमू कालड़ी? कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। खुदीराम बोस को जो है सबसे कम आयु में जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। आइए ये कहाँ पे दी गई थी? आप सभी को पता होगा, मैंने पिछले जो है क्लास में आपको इसका डिस्कशन किया था, तो मुजफ्फरपुर जेल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? सूर्यसेन थे, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाकुल्ला खां? तो कौन थे बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। सूर्यसेन जो थे चटगांव आर्मरी रेड इससे संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? बताइए 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1924? तो बताइए क्या इसका राइट आंसर है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931। ये सभी को पता होगा। इसी दिन जो है 23 मार्च को है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु जो है जिस दिन महात्मा गांधी भी शहीद हुए थे या मारे गए थे, किसके द्वारा आप सभी लोग जानते होंगे, तो 30 जनवरी को उस दिन भी जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? बताइए काकोरी रेल डकैती, चटगांव शस्त्रागार पर छापा, मेरठ षड्यंत्र कांड या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में? बताइए आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, तो कौन सा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? बताइए किसने किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त और J.M. सेनगुप्ता? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहले पिछले प्रश्न में भी इसको मिल चुका था आपको, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, सूर्यसेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो बताइए। तो इसमें देखिए नहीं को आप इंडिकेट करिए कौन सा सुमेलित नहीं है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण या लाहौर षड्यंत्र प्रकरण, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण? तो आप सभी को सामने दिख गया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी बार जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो कब हुआ था आप सभी को पता होगा, तो इसमें राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ये जब हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, आप इसको ये 9 अगस्त 1925 को, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये जो है हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ था, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो है 1916 से 1930। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या सचिंद्र नाथ सान्याल ने या भगवती चरण बोहरा ने? बताइए तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन, भगत सिंह के द्वारा जो है कहा गया था कि एक क्रांतिकारी जो है आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि मतलब डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बताइए कौन थे? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास या कल्पना दत्त जोशी? बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है?
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, बीना दास के द्वारा जो है गोली चलाई गई थी। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बताइए, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव या सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, बटुकेश्वर दत्त को जो है लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी नहीं हुई थी। बाकी इन तीनों लोगों को, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को जो है एक साथ फांसी दी गई थी। कब? आप सभी को पता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, 23 मार्च 1931 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? बताइए, मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाकुल्ला खां या अजीजुद्दीन। तो कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑप्शन, अशफाकुल्ला खां को जो है ये प्रथम मुस्लिम जो रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड में भी है कि इनको फांसी की सज़ा हुई थी, बाकी अन्य किसी का नहीं रिकॉर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता थे या गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या उनमें से कोई नहीं? आप सभी जानते होंगे कौन होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑप्शन, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल के नाम से जो 3 लोग फेमस हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल, फिरोज शाह मेहता भी नरम दल के थे, लोग उग्रवादी नहीं थे, उदारवादी थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन करें। ठीक है, बताइए पहले कौन सा इसमें मतलब लाहौर मुकदमा हुआ था, काकोरी मुकदमा हुआ था, या मेरठ मुकदमा हुआ था, या कानपुर मुकदमा हुआ था? बताइए, आपके नीचे 4 ऑप्शन है A B C D, इसके आधार पे जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3। पहले पे लाहौर मुकदमा हुआ था, फिर उसके बाद कानपुर मुकदमा हुआ था, फिर उसके बाद काकोरी मुकदमा हुआ था, फिर मेरठ मुकदमा हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था? बताइए कौन था? भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतिन दास या SC बोस थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, जतिन दास जो थे भूख हड़ताल के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी? ये भूख से मर गए थे। इन्होंने काफ़ी मिर्चे जो होते हैं, मिर्ची इनको खिला दिए थे, अंग्रेज लोग खा लिए थे। उसके बाद जब ये पानी की मांग कर रहे थे तो इनको पानी के बदले जो है दूध दिया जा रहा था, ताकि इनका जो अनशन भूख हड़ताल है वो टूट जाए, परंतु इन्होंने अपनी जान दे दी पर दूध नहीं पिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है A B C D, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, अरविंद कुमार घोष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? बताइए, मेरठ षड्यंत्र में, पेशावर षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में या चटगांव शस्त्र लूट में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, लाहौर षड्यंत्र में जो है इनको बंदी बनाया गया था। और इनकी मृत्यु तो आप जानते हैं कि भूख हड़ताल के समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? बताइए, आचार्य नरेंद्र देव थे या गोविंद वल्लभ पंत थे और चंद्रभानु गुप्त या मोतीलाल नेहरू थे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गोविंद वल्लभ पंत जो थे उसमें बचाव करता थे। चलिए नेक्स्ट पेज को चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनको जो है मिलाना है। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं दिया, चलिए हम यहीं पे मिला देते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला, इससे कौन जो है किसके मतलब कौन जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है और इसका जो है तीसरा होगा। ठीक है, मैं ये ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ, आप देखते रहिए, सूर्य सेन के द्वारा। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र से बताइए कौन थे? तो काकोरी षड्यंत्र से कौन था? तो काकोरी षड्यंत्र से आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और लाहौर षड्यंत्र से कौन सा? तो आपको पता ही होगा। और गदर पार्टी कौन था? लाहौर षड्यंत्र से जो थे आपके ये थे जतिन दास, और गदर पार्टी तो लाला हरदयाल, इन्होंने अमेरिका में इसका वो किया था, आप सभी को याद होगा। ठीक है, तो चटगांव शस्त्रागार कौन था? सूर्यसेन थे। फिर उसके बाद काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, और लाहौर षड्यंत्र में थे जतिन दास थे, और गदर पार्टी में कौन था? लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमेलित कीजिए। बताइए किस कारण, जैसे इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जतिन दास की चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या कल्पना दत्त? तो बताइए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो देखिए, जतिन दास को मैं पहले बता चुका हूँ कैसे इनकी मृत्यु हुई थी।
तो जतिन दास की जो है भूख हड़ताल के दौरान, ठीक है। पहले का क्या है, दूसरा मैं यहाँ पे आपको ए लिख देता हूँ, रुकिए अभी लिखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद तो जानते हैं कैसे मारे गए थे, मुठभेड़ के द्वारा, इसका ये रहा। और भगत सिंह फांसी हुई थी, और कल्पना दत्त जो है आजीवन कारावास, ठीक है। तो मैं इसके समक्ष रुकिए मैं लिख देता हूँ। हाँ, जतिन दास जो हैं ये हो गया, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ ये बी है, और भगत सिंह को जो है फांसी हुई थी सी, और कल्पना दत्त जो थे आजीवन कारावास, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, DABC आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। बताइए कौन कौन सी जो क्रांतिकारी संगठन थे जो इससे जुड़े हुए थे। अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी या इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन। बताइए 1 3 1 2 2 3 4 या 1 2 4। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। पहला और दूसरा, अभिनव भारत अनुशीलन समिति जो थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ी हुई थी, परंतु न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन ये इन सबसे नहीं जुड़ी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट के सही। चलिए इसकी भी आप वो कीजिए, तो नहीं इसकी भी नहीं दिया, चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में ABC का क्या होगा, क्रम कौन सा है। चटगांव आर्मरी रेड से कौन थे, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति या कूका आंदोलन से कौन संबंधित थे। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है। तो चटगांव आर्मरी रेड तो आपको सभी को पता होगा, ए इसका ये है, ठीक है। अभिनव भारत से बताइए कौन थे। तो अभिनव भारत से आपके थे विक्रम दामोदर सावरकर, मतलब BD सावरकर साहब थे, ठीक है। और अनुशीलन समिति का बता दीजिए, आप सभी को पता होगा ये थे, ठीक है। और कूका आंदोलन बचे अंतिम में कौन है, दूसरा नंबर, ठीक है, गुरु राम सिंह थे, ठीक है। ये देखिए इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ, A हो गया, इसका D हो गया, ठीक है, और इसका B हो गया, और इसका C हो गया, ADBC आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को, अच्छा इसका भी नहीं दिया है, चलिए मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। तो बताइए 4 ऑप्शन है, इसको किसी को अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। रिवोल्ट ग्रुप कौन थे, तो रिवोल्ट ग्रुप से जो थे रिलेटेड संबंधित ये थे, आइए मैं इसको सही कर दूँ, तो सूर्य सेन थे, ठीक है, ये A पे आ गए, ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मैं पिछले प्रश्न में भी आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब कौन थे संस्थापक। तो बताइए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बताइए किसने किया था, तो इसका सभी को पता होगा, तो इसके ऑप्शन बी, ये C पे आ गया। और बचाइए पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, बताइए तो सभी लोगों को पता होगा किसने किया था, तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ये D पे आ गया, ठीक है। एक ऑप्शन जो है इसमें ज़्यादा दिया है लाला लाजपत राय का। तो आप सभी को याद होगा रिवोल्ट ग्रुप कौन थे, सूर्य सेन थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कौन था, राम प्रसाद बिस्मिल थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया था, संस्थापक कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा का किसने किया था, भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, आप पहला। और दूसरा भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो बताइए कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2 या 1 2 दोनों सही है या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन, दोनों। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, आप ये नोट कर लीजिए, कई बार पूछा है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल एसोसिएशन के ये संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अच्छा इसमें भी नहीं रहेगा, चलिए ठीक है, मैं इसको फिर से आप वैसे ही है तो आप बताइए। अभिनव भारत मित्र मेला का आयोजन सबसे पहले किसने शुरू कराया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से कौन थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, चलिए बताइए। तो अगर आपको नहीं आता है तो उस हिसाब से भी आप जो है कर सकते हैं, एक भी आता रहेगा तो आप उस हिसाब से मिला सकते हैं। बताइए अभिनव भारत से कौन थे, तो सभी को पता है कौन थे, BD सावरकर साहब थे। मित्र मेला, अरे सॉरी माफ़ी चाहूँगा, BD सावरकर नहीं, GD सावरकर, ठीक है।
और मित्र मेला जो हैं वीडी सावरकर हैं। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी कौन थे, तो आपको सभी पता है सूर्य सिंह थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल थे। ठीक है, अभिनव भारत पूछे तो GD सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S सेन थे, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, बताइए लंदन में किसने किया था, एनी बेसेंट ने, BJ तिलक ने, MK गांधी ने, या श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा है लंदन में होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई, बताइए कब, 1900 में, 1901, 1902 या 1905 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, 1905 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1905 में आपको पता ही है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था, और उसी समय 1905 में ही जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर ही जो है एक दूसरे को राखी बांध करके विरोध जताया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, बताइए किसने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बरतुल्ला ने, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, या लाला हरदयाल ने, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था, बताइए गदर पार्टी का गठन किसने किया था। अभी मैं आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ, BD सावरकर, राम बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा और लाला हरदयाल। तो बताइए कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, इन्होंने कहाँ किया था, अमेरिका में, USA में। ठीक है, इसको अमेरिका नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, बताइए किस वर्ष हुई थी, 1907 में, 1913 में, या 1917 में, या 1920 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पे हुई थी, अमेरिका में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गदर आंदोलन की स्थापना की थी, बताइए ये आंदोलन किसने चाहा, तो पार्टी की स्थापना हुई थी गदर, तो अब ये आंदोलन आ गया अजीत सिंह, लाल हंसराज ने, लाला हरदयाल ने, या सोहन सिंह भाकना ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सोहन सिंह भाकना। आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर पार्टी पूछे तो लाला हरदयाल आएंगे, अगर आंदोलन पूछे तो सोहन सिंह भाकना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, बर्मा में, या इंग्लैंड में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका प्रश्न का जो उत्तर है आप सभी को पहले बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। तो चलिए हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि, आशा करता हूं कि आपको जो है हमारी ये वीडियो आज की काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने प्यारे हाथों से जो है एक लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए जो है इस तरह की जो है मतलब हम तो प्रैक्टिस सेट लाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा के आपको कंपटीशन में जो है सिलेक्ट करवा सकें। इसके लिए जो हम 50 प्रश्नों की श्रृंखला लाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत